तो फिर गाइस किस वाले वीडियो में बीजीटीएस के एपिसोड 120 को एक्सप्लेन करने वाला हो। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखा तो जाकर के दोस्तों देख लेना, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना आपको पास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउदियन वार्महोल के जरिए पील रीजन के सफर के दौरान स्काईफायर 3 में सीएचएन की बाकी के एक्सरसाइज को अपने माइंड में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था। और अभी के लिए साउदियन के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद बात ये थी कि बर्निंग फ्लेम वैली के इंसेस्टर्स ने इस स्काईफायर 3 में सीएचएन की ट्रेनिंग मेथड को काफी ज्यादा आसान बना दिया हुआ है इतने सारे सालों में। इसलिए साउदियन को इसको प्रैक्टिस करने में जरा सा भी दिक्कत नहीं थी और यूरोप और ये आसानी से इसको प्रैक्टिस किया जा रहा था। और अब पूरे 5 दिन ट्रेनिंग स्टेट में रहने के बाद साउदियन अपनी आंखें खोल लेता है और अभी साउदियन वार्महोल के दूसरे छोर पर पहुंच गया था, जो देखकर साउदियन बहुत ही ज्यादा खुश रहता है और वो कहता है कि चलो फाइनली मैं यहाँ पर पहुंच ही गया। और इसके साथ ही साउदियन उस बोट की स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देता है और उस वार्महोल से बाहर निकल देता है। और जैसे ही साउदियन उस वार्महोल से बाहर निकलता है तो साउदियन मिडल रीजन को देखता है, जिसे देखकर साउदियन कहता है कि मिडल रीजन में साउदियन यहाँ पर आ गया हो। और अब इसके साथ ही साउदियन वहाँ पर पहुंचने के बाद एक रॉक पर चढ़ जाता है और जब साउदियन वहाँ पर से मिडल रीजन को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि ये मिडल रीजन तो काफी ज्यादा ग्रेट है, क्योंकि वहाँ पर का जो वार्महोल था वो बहुत ही बड़ा था और वहाँ पर बहुत सारे एल्केमिस्ट घूम फिर रहे थे जो कि टायर लेवल 77 के एल्केमिस्ट थे। और साउदियन ये सारी चीजें देखकर बिल्कुल हैरान और परेशान हो गया था और वो कहता है कि ये मिडल रीजन वाकई में ही अपनी रेपुटेशन जी रहा है। और अब इसके साथ ही साउदियन को वहाँ पर से गुजरते हुए उसकी नजर एक बंदे पर पड़ती है जो कि सभी से चिल्ला कर कह रहा था कि जिस किसी को भी विफुट पसंद बॉडी वाली लेडी के बारे में पता चले वो हमें आकर इन्फॉर्मेशन दे, हम उसे काफी बड़े बड़े रिवार्ड देंगे और काफी सारे इनाम भी देंगे। मेरी आइस रिवर वैली आप लोगों को मायूस नहीं होने देगी। जो सुनकर इधर साउदियन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो देखता है कि वो बंदा हर तरफ दीवारों में लिटिल फेरी डॉक्टर की पोस्टर छपाया जा रहा था, जो देखकर साउदियन बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाता है और वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये आइस रिवर वैली इतने ज्यादा अमाउंट क्यों स्पेंड कर रहे हैं लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ने के लिए। और इसके साथ ही साउदियन आगे बढ़कर उस बंदे से वो सारी पोस्टर छीन लेता है जिसमें लिटिल फेरी डॉक्टर की तस्वीर बनी थी, जो देखकर साउदियन काफी ज्यादा गुस्से में जाता है। जिसके साथ ही वो बंदा साउदियन से कहता है कि यंग ब्रदर, मुझे लगता है कि आप पील रीजन में नए आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लड़की तस्वीर में है उसके पास एक वैफुट बिजनेस बॉडी है और इसने पूरे मिडिल रीजन में खलबली मचाकर रख दी और बहुत सारी फेक्शन इसको हॉट करने के लिए आपस में हाथ मिला चुके हैं। लेकिन इतने सबके होने के बावजूद भी ये जो वैफुट बिजनेस बॉडी वाली लड़की है ये उसके हाथों से बचकर निकल गई। और अभी ये जो लड़का साउदियन से इतने पोलाइटली बात कर रहा था वो समझ गया था कि उसके सामने ये जो बंदा खड़ा है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो साउदियन की इस बिहेवियर को नजरअंदाज कर दिया था और उसे ऑफेंड नहीं करता। और अब इसके साथ ही साउदियन ने 1.3 उस लड़की को पकड़ाते हुए उसे कहता है कि मैंने सुना है कि आइस रिवर वैली ने उस लड़की के साथ फाइट भी की है, तो उस लड़की के साथ जो फाइट हुआ था उसका रिजल्ट क्या निकला, क्या वो ठीक है? जिसके साथ ही वो साउदियन से वो 1.3 लेते हुए साउदियन से कहता है कि उस फाइट को गुजरे हुए आधा महीना बीत चुका है। वो जो आइस रिवर वैली है उसने बहुत सारे एक्सपर्ट को डिस्पैच किए थे उस लड़की को पकड़ने के लिए, लेकिन वो वैफुट बिजनेस बॉडी वाली लेडी कोई आम सी लड़की नहीं थी। उसने सभी के एक्सपर्ट को अच्छी खासी दूर जताई और आइस रिवर वैली के काफी सारे एक्सपर्ट को किल भी कर दिया। और वहाँ पर जो 2 एल्डर्स थे जो कि 2 क्लास के 667 पर थे, जिसका की नाम एल्डर बिंग वन और बिंग हू था। तब के टाइम वो दोनों के एल्डर्स ने उस वैफुट बिजनेस बॉडी वाली लड़की पर अपनी हेवन एंड मिस्ट्री का फार्म अटैक करके उस लड़की को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया था, लेकिन फिर भी वो लड़की वहाँ से किसी तरह से भागने में कामयाब हो गई। इसलिए आइस रिवर वैली ने काफी बड़े बड़े रिवार्ड और इनाम रखे उस लड़की को ढूंढने के लिए। और जो भी उस लड़की को ढूंढ कर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आइस रिवर वैली को देगा उसे आइस रिवर वैली के द्वारा काफी बड़े रिवार्ड दिए जाएंगे। जो सुनकर सभी और भी बहुत ही तब जाता है और वो उस लड़के से पूछता है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर आइस रिवर वैली के लोगों ने उस लड़की को हर तरफ से घेरा हुआ था। जिसके साथ ही वो बंदा सभी को आगे से बताता है कि फॉलन गॉड स्टेम जो कि नॉर्थ में, और वहीं पर उस लड़की को आइस रिवर वैली के लोगों ने हर तरफ से घेरा हुआ था। जिसके साथ ही सभी फिर उस लड़के से पूछता है कि क्या आइस रिवर वैली अकेला ऐसा फैक्शन है जो कि उस वैफुट बिजनेस बॉडी वाली लड़की के पीछे पड़ा हुआ है या कोई और भी फैक्शन है जो कि उसके पीछे पड़ा हुआ है? जिस पर वो बंदा साउदियन से कहता है कि ओरिजिनली बात तो और भी काफी सारे फैक्शन है जो कि उस बिजनेस लेडी को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि आइस रिवर वैली के काफी सारे लोग उस वैफुट बिजनेस बॉडी वाली लेडी के हाथों मारे जा चुके हैं, तो इसकी वजह से कोई भी आगे आइस रिवर वैली के रास्ते में नहीं आना चाहता। इसलिए आइस रिवर वैली खुद ही उस लड़की को पकड़ना चाहते हैं और आइस रिवर वैली उस बिजनेस लेडी को पकड़कर अपनी किसी फायदे के लिए यूज करने वाले हैं। अब ये सारी बातें सुनकर साउदियन वहाँ से मुड़ जाता है और गुस्से में उसके हाथ में जो लिटिल फेरी डॉक्टर की तस्वीर बनी हुई पोस्टर था उसे जलाकर ला कर देता है। और इसके साथ ही साउदियन वहाँ से उड़कर नॉर्थ की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है और रास्ते में उड़ते उड़ते साउदियन अपनी स्टोरी में से लियू किंग के दिए हुए मैप को बाहर निकाल लेता है और उस मैप को देखते हुए कहता है कि इस डायरेक्शन में ही सिटी भी आता है और तो और फॉलन गॉड स्ट्रीम भी इसी डायरेक्शन में है, तो पहले मैं ही सिटी जाऊंगा जो कि काफी ज्यादा क्लोज है और वहाँ पर जाकर मैं पहले सीन को पकड़ूंगा। फिर मैं उन्हें अपने साथ लेकर लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढने के लिए जाऊंगा। और जैसा कि उस बंदे ने मुझे कहा था कि अभी लिटिल फेरी डॉक्टर की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, तो इसलिए मुझे जल्द से जल्द लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढना होगा। और फिर इसके साथ ही साउदियन अपने दिन में सोचता है कि आइस रिवर वैली ने 2 क्लास के एक्सपर्ट को लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ने के लिए भेजे। मैं हैरान हूँ कि लिटिल फेरी डॉक्टर किस तरह से उनके हाथों से बचकर निकल पाए। लेकिन फिर साउदियन आइस रिवर वैली का नाम लेते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि आइस रिवर वैली, अगर मेरे लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ भी हो गया तो मैं तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा और तुम लोगों से मेरी ऐसी दुश्मनी हो जाएगी जो कि दुनिया की किसी किताबों में भी नहीं लिखी होगी। और फिर इसके साथ ही यहाँ पर से सीन कट होता है और हमें सीन को दिखाया जाता है जो कि कह रही थी कि मैं उस बास्टर्ड काउबिंग से शादी कभी नहीं करूंगी, जिस पर ही क्लैन का फर्स्ट लेव उसे कहता है कि हमारे क्लैन पहले की तरह पावरफुल नहीं है,
इसलिए तुम्हें काउडिंग से शादी करनी ही होगी, क्योंकि काउडिंग एक एल्केमिस्ट जीनियस है और अगर तुम उससे शादी करोगी तो हमारे क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। जिस पर सिलैन कहती है कि भले ही आप लोग मेरे लैब के बारे में अभी नहीं सोचते हैं, लेकिन अगर मैं काउडिंग से शादी कर भी लेती हूँ तो फिर भी वो वैसे ही पूरे प्लान को डिस्ट्रॉय कर देगा। जिसके साथ ही वही एक ग्रीन रॉक बिल्डर गुस्से में उससे कहता है कि तो तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। अब तुम मुझे ये ना कहना कि तुम्हारे पास एक प्लान है, वो ये कि जेनन एकेडमी से वो लड़का जिसे कि तुम जीनियस कहते हो जो कि एक एल्केमिस्ट है, वो हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आएगा और हमें इन सबसे रेस्क्यू करेगा। वैसे लड़की मैं तुम्हें बता दूं कि तुम उस लड़की को काफी ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, क्योंकि जो हमारे ही क्लैन पर डेंजर आया हुआ है और हम उसे फेस कर रहे हैं वो कोई कुत्ता या कुतिया कभी भी हमारे क्लैन से रिमूव नहीं कर सकती है। और वैसे कैसे ये एल्डर सौगिन को कुत्ता कह रहा था जिसे कि बाद में सौगिन उसे कुत्ता बना देगा। और अभी वो एल्डर ये सारी बातें कह ही रहा होता है तो और में खबरती है जो कि गुस्से में कह रहा था कि तुमने सही कहा, कोई आम सा कुत्ता या कुतिया तुम्हारे क्लैन के इस ग्रह को रिजॉल्व नहीं कर सकता। अब ये वॉइस सुनने के बाद सिलेन बहुत ज्यादा खुश रहती है और वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है, जहाँ पर सौगिन किसी हीरो की तरह एडी रहता है, जिसे देखकर सिलेन बहुत ज्यादा खुश रहती है और वो कहती है कि बिग ब्रदर सौगिन फाइनली आप यहाँ पर आए हैं। और वैसे अभी के लिए सौगिन बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो सिलेन की तरफ देखते हुए एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ उसे कहता है कि लड़की तुम जल्दी से मुझे बताओ कि लिटिल फेयर के साथ हुआ क्या है और वो कहाँ पर है। जो सुनकर सिलेन अपनी सर नीचे करके काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो मायूस होकर सौगिन से कहती है कि बिग ब्रदर सौगिन आई एम रियली सॉरी। अब सिलेन की ये बात सुनकर सौगिन थोड़ा सा शांत हो जाता है और वो सिलेन की तरफ देखते हुए सोचता है कि अभी के लिए सिलेन अपनी क्लैन में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसकी खुद की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा वीक है और मुझे नहीं लगता कि लिटिल फेयर की हेल्प करने के लिए इसका क्लैन इसकी बात सुनता। अब इसके साथ ही वही दूसरी तरफ एक सौगिन को देखकर कहता है कि आखिर तुम हो कौन और हमारी क्लैन में इस तरह से एंटर होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वही उस एल्डर के पीछे और भी काफी सारे एल्डर सौगिन को बहुत ही गुस्से में देख रहे थे और वो सभी सोच रहे थे कि भले ही हमारा ये क्लैन फील्ड आवर से डिक्लाइन हो गया है, लेकिन अभी वो उस स्टेज में भी नहीं पहुंचे कि कोई भी आकर उसे गोली कर जाए, वो भी एक यंग जनरेशन का लड़का। और अब इसके साथ ही सौगिन उस बंदे को बड़े गौर से देख लेता है जो कि ही क्लैन में काफी हाई पोजीशन रखता है, जो कि सौगिन के सामने ये सारे बकवास की थी। और सौगिन उसे देखकर ही पहचान गया था कि ये बंदा तो क्लास के 1 स्टार पर है। और इसके साथ ही वो कहता है कि लगता है कि ये ही क्लैन का अच्छा खासा फर्स्ट या सेकेंड ईयर होगा, लेकिन सौगिन उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और वो ही क्लैन के लीडर की तरफ देखता है जो कि उसके सामने लीडरशिप पर बैठा हुआ था। और ये जो ही क्लैन का लीडर है वो तो क्लास के 6 ईयर है और वही ही क्लैन का फर्स्ट लीडर भी है। लेकिन सौगिन उन दोनों को इग्नोर करके सिलेन से कहता है कि चलो मुझे फॉलो करो और मुझे लिटिल फेयर के पास ले चलो। जो सुनकर सिलेन काफी ज्यादा मायूस हो जाती है और वो सौगिन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये सब होता देखकर वहाँ बैठे एक किलर बहुत ही गुस्से में सौगिन से कहता है कि हरामी यंग मैन, तुम होते कौन हो हमारे क्लैन में इस तरह से आने की और इस तरह से बात करने के। और ये कहकर वो एल्डर अपनी सक्षम फोर्स का यूज करके सौगिन की तरफ ये कुर्सी फेंक देता है, लेकिन इधर सौगिन पूरी तरीके से एक्सप्रेशन लेस था और जैसे ही वो कुर्सी सौगिन के करीब आती है तो वो कुर्सी अंदर स्पोर्टी जलकर राख हो जाता है। जो देखने के बाद वहाँ पर के सभी के लोग पूरी तरीके से रम जाते हैं और वो सभी कहते हैं कि लगता है कि इस यंग मैन के पास कोई बहुत ही बड़ी स्किल है। और वही ये चीज देखकर वो बुढ़ा और भी काफी ज्यादा दब जाता है और वो अपने हाथों पर ग्रीन फिल्म को बाहर निकालकर वो सीधा सौगिन पर अटैक करना स्टार्ट करता है। अब ये चीज देखकर सिलेन जल्दी से उस एल्डर से कहता है कि फोर्थ एल्डर आप प्लीज रुक जाए, लेकिन वो एल्डर नहीं रुकता और वो सिलेन की बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। और जब सिलेन देखती है कि वो नहीं रुक रहा तो वो सौगिन की तरफ देखकर सौगिन से कहती है कि बिग ब्रदर सौगिन प्लीज चलो हम यहाँ से जल्दी से चलते हैं। लेकिन इधर सौगिन भी सिलेन की कोई बात नहीं सुनता क्योंकि उसका मीटर पहले से ही घुमा हुआ था लिटिल फेयर को लेकर। ऊपर से ये एल्डर सौगिन की मीटर को और भी ज्यादा घुमा दिया है। और अब इसके साथ ही इधर वो एल्डर सौगिन की तरफ बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हुए सौगिन से कहता है कि रोगेंट लड़के, और इसके साथ ही वो सौगिन पर एक मुक्का जड़ देता है। लेकिन सौगिन आगे बढ़कर उसके उस मुक्के को अंदर स्पोर्टी पकड़ लेता है और वहीं पर रोक लेता है। जो देखने के बाद वहाँ पर के सभी के लोग पहुंचते हैं रंजित और सभी के मुंह खोले के खुल जाते हैं और कहते हैं कि अभी तक ही क्लैन में भी कोई ऐसा जन्म नहीं जो कि फोर्थ लड़की इस अटैक को रोक सके, तो ये लड़का इतनी सी छोटी सी उम्र में इस लड़की अटैक को कैसे रोक लिया। और अभी तरह हम देखते हैं सौगिन को जो कि उस एल्डर को हाथ से पकड़कर हवा में घुमा देता है और इसके साथ ही उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है, जिससे वो एल्डर हवा में गुलाटियां खाते हुआ काफी दूर फर्नीचर बजाकर बिता है, जिससे वो फर्नीचर पूरी तरीके से टूट जाता है। और अभी के लिए उस एल्डर का हालत सौगिन की इस पल से पूरी तरीके से खराब हो चुका था और वो उनके उल्टियां करना स्टार्ट कर देता। और अभी वहाँ पर के हाथ में बैठे सभी के लोग सौगिन की इस अटैक को देखने के बाद सभी की पत्थर हाथ में आ गई थी। और वही दूसरी तरफ सिलेन भी सौगिन की इस अटैक को देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो गई थी और वो अपने मुंह को कवर करके सोचती है कि 1 साल पहले ही सौगिन 2 क्लास पर थी और मुझे पता है कि सौगिन 2 क्लास पर होते हुए किसी भी 2 क्लास के एक्सपर्ट से फाइट कर सकता है, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि सौगिन अपनी एक ही पल से किसी लाइव 2 क्लास के एक्सपर्ट को खून का उठिया भी करवा सकता है। अभी तो सौगिन को 1 साल ही हुआ हमसे पीछे हुई, तो सौगिन 1 साल में ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। और अभी इधर सौगिन फोर्थ एल्डर की तरफ घूर कर देखते हुए उसे कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारा ही क्लैन पील से डिक्लाइन क्यों हुआ, जो भी हुआ तुम लोगों के साथ अच्छा हुआ। और ये कहकर सौगिन सिलेन की तरफ देखते हुए सिलेन से कहता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक और आवाज आती है जो कि गुस्से में कहता है कि स्टॉप, वहीं के वहीं रुक जाओ। और इसके सारे सौगिन के सामने 2 एल्डर पेड़ हो जाते हैं जो कि 2 क्लास के 3 सेपर थे और उन्होंने सौगिन को रोक लिया था। और वो दोनों एल्डर सौगिन से बड़े आराम से कहता है कि अभी के लिए तुम्हारी इस बदतमीजी को हम साइड पर रखते हैं, लेकिन तुमने हमारे ही क्लैन के एक एल्डर को जख्मी कर दिया। अब तुम ही मुझे बताओ कि इस मैटर को किस तरह से जस्टिफाई करें। माना कि मेरा ये क्लैन अभी बहुत ही वीक स्टेट में है, लेकिन हम ये भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हमारे क्लैन में कोई भी आकर हमें बुली करके चला जाए। और अभी ये जो बात कही थी वो और कोई नहीं बल्कि ही क्लैन का लीडर ही जो था, जिसके साथ ही सौगिन ही क्लैन के लीडर से साफ कहता है कि मैंने तुम्हारे एल्डर पर पहले अटैक नहीं था किया, तुम्हारे एल्डर ने खुद मुझ
उस पर पहले अटैक किया था। और बात रही आगे की, तो मेरे पास और भी काफी सारे मैटर है जिन्हें की मुझे रिजर्व करना है। और अभी के लिए मैं सिनलैन को अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं कि आपके साथ बैठकर मददगारी करूँ। जो सुनकर वो ये क्लैन का लीडर बड़े गुस्से में सभी से कहता है कि ये लड़की सिनलैन मेरे क्लैन का एक मेंबर है और ये कोई ऐसी मामूली लड़की नहीं जिसे कि तुम जब चाहो उसे लेकर जा सको और जो मर्जी करे वो करो। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम सिनलैन को यहाँ पर से कहीं भी लेकर नहीं जा सकते हैं। जिसके साथ ही सिनलैन फर्स्ट से कहती है कि फर्स्ट ये बिग ब्रदर सभी वही है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था और इनकी हेल्प से ही हमारा ये क्लैन पील टावर फिर से एंटर हो सकता है और वहाँ पर पहले की तरह एक सीट हासिल कर सकता है। और अभी के लिए सिनलैन नहीं थी चाहती कि साउलियन और उसके ये क्लैन के एल्डर के बीच फाइट हो जाए और उनके बीच जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाए और बाद में साउलियन अपनी वादे से पीछे हट जाए। ये तो बिल्कुल एक डिसअपॉइंटमेंट ही होगी। एक तो साउलियन उसकी क्लैन की हेल्प करने के लिए और दूसरा उसके क्लैन के एल्डर ने उल्टा साउलियन की बेइज्जती कर डाली। ये तो कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब सिनलैन की ये बात सुनकर ये क्लैन के लीडर सबके सामने साउलियन से कहता है कि यंग फ्रेंड, जैसा कि सिनलैन के कहने पर आप मेरे ये क्लैन के हेल्पर है तो प्लीज आप हमारे क्लैन में थोड़ी देर के लिए रुके और हमें अपनी मेहमानबाजी करने का थोड़ा टाइम दे। जो सुनकर साउलियन अपने दिल में सोचता है कि इनका ये ऑफर है तो अच्छा, लेकिन ये मुझे किसी तरह से ये क्लैन में रोकना चाहते हैं। और इसके साथ ही वो गुस्से में ये क्लैन के एल्डर की तरफ देखते हुए कहता है कि अभी के लिए मैं जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपकी ये क्लैन की हेल्प करने में। अगर बात सिनलैन की नहीं होती तो मैं यहाँ पर आता बिना रुकने की तो दूर की बात है। वैसे अभी मेरे पास काफी सारे मैटर है जिन्हें की मुझे रिजॉल्व करना है। मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे साथ सिनलैन जाएगी। अगर आप में से किसी के पास हिम्मत है तो मुझे रोक लो। अब सबिन की ये बात सुनकर ये क्लैन का लीडर बहुत ही गुस्से में होता है और वो फौरन सबिन के सामने पेश होता है और वो गुस्से में सबिन से कहता है कि तो फिर तुम मुझे अलाउ करो कि मैं तुम्हें कैसे रोकर दिखाता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास एबिलिटी है भी या नहीं सिनलैन को यहाँ पर से लेकर जाने की। जो सुनकर सगिन और भी बहुत ही गुस्से में होता है। और अब इससे पहले कि सगिन सिनलैन को कुछ कहता, सिनलैन जल्दी से सगिन को रोककर कहती है कि बिग ब्रदर सगिन सब लोग में यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। जिसके साथ ही सगिन सिनलैन से कहता है कि चलो मुझे फॉलो करो। और इसके साथ ही सगिन सिनलैन को अपने साथ लेकर उस एल्डर को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। अब यह एक्शन देखने के बाद वहाँ पर वो दो एल्डर जो की दो क्लास के थे इस पर वो बहुत ही गुस्से में कहता है कि बदतमीज। और ये कहते ही वो दोनों एल्डर आगे बढ़कर सबिन के कांधों पर हाथ रख लेता है और उसे वहीं पर रोक लेता है। अब ये चीज देखकर सबिन का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच जाता है और वो अपने और डीमन पपेट को बाहर निकाल लेता है। और सबिन का और डीमन पपेट अपनी एक ही अटैक से उन दोनों को मारकर पीछे फेंक देता है जो कि दो क्लास के 3 से था। और अभी के लिए उन दोनों की एल्डर की हालत पंक्चर हो गई थी सबिन की और डीमन पपेट से मार खाने के बाद। और अभी वो दोनों काफी ज्यादा खून का उल्टियां भी कर रहे थे। अब सिल्वर कलर के इस पर्सन को देखकर वहाँ हर विविध सभी के लोगों की फटकर हाथ देती है और उनके सांस नीचे के नीचे और ऊपर की ऊपर जाते हैं। और इसके साथ ही सभी उन दोनों के जख्मी एल्डर की तरफ देखते हुए कहता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम लोगों ने बेगैरती की तो मैं तुम लोगों को जरा सा भी रहम नहीं दिखाऊंगा। और वैसे भी सभी बहुत से पता था कि सभी का और डीमन पपेट दो क्लास के 7 स्टार पर पहुंच चुका है और किसी भी दो क्लास के 7 स्टार के बंदे को इजीली भर सकता है और उसे मार मार कर पिछवाड़ा फाड़ सकता है। तो ये जो ये क्लैन का लीडर जो कि दो क्लास के 6 स्टार पर है उसे सबिन के डीमन पपेट के लिए भड़काना सबिन के और डीमन पपेट के लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। और वही ये क्लैन का लीडर सबिन के और डीमन पपेट को देखकर बहुत ही हैरान होता है और वो कहता है कि ये तो एक पपेट है, इस लड़के के पास इतनी सीएस में ये पपेट कहाँ से आ गया। और वैसे अभी ये क्लैन का लीडर सबिन की और डीमन पपेट को देखकर हैरान तो था, लेकिन इसके साथ ही वो समझ आता है सबिन की स्टैंड को कि सबिन कोई मामूली पर्सन नहीं है। और इधर जब सबिन ये क्लैन के लीडर की स्पेशल देता है तो वो समझ आता है कि अभी के लिए ये क्लैन के लीडर की पूरी तरह से फट चुकी है। इसलिए सबिन अपनी और डीमन पपेट को वापस से अपनी स्टोरेज में रख लेता है और वो डिमांड करता है कि क्या आप मैं सिनलैन को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ या फिर नहीं। जो सुनकर ये क्लैन का लीडर काफी ज्यादा हैरान तो ये सोचता है कि सिनलैन इस लड़के के बारे में बिल्कुल सही थी, क्योंकि ये लड़का इतनी सीएस में दो क्लास पर पहुंच गया और उसके पास बहुत ज्यादा मिस्टीरियस शेड भी है और इवन कि उसके पास एक पपेट भी है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ को पोजेस करता है। तो इस लड़के का बैकग्राउंड और इस लड़के के पीछे जो फैशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। और फिर वो ये सब सोचने के बाद सभी को गीत करते हुए कहता है कि लिटिल फ्रेंड मेरा नाम ये चोंग है और मैं ये क्लैन का फर्स्ट लीडर हूँ और मैं ही ये क्लैन का लीडर भी हूँ। क्या यंग फ्रेंड तुम्हारा नाम सबियन है? तुम्हारे बारे में सिनलैन हमें बताती रहती थी। और अभी के लिए ये क्लैन का लीडर सबियन से इतनी पूरी की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि सबियन की अकेले की स्टेट नहीं उसके पूरे ये क्लैन को हिला कर रख दिया था। अगर वो कोई बेगैरती करते तो सबियन उसके पूरे ये क्लैन को ही डिस्ट्रॉय कर देता। अब सबियन उस एल्डर की बातों पर अपना सर हाँ मिला देता है कि मैं ही सबियन हूँ। और फिर इसके साथ ही सबियन बिना कुछ कहे सिनलैन को अपने साथ लेकर वहाँ उस हॉल से निकल देता है। और इधर सिनलैन वहाँ से जाते हुए फर्स्ट लीडर की तरफ देखकर थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहती है कि फर्स्ट लीडर मैं बिग ब्रदर सबियन की सारी इश्यू सेटल करने के बाद वापस क्लैन में आ जाऊंगी। और ये कहकर सिनलैन सबियन के पीछे पीछे वहाँ से निकल जाती है। और इधर ये जो सिनलैन की इन बातों पर कुछ भी नहीं कहता और वो उन दोनों को वहाँ से जाने का इजाजत दे देता है। और अब इसके साथ ही यहाँ पर से सीन से और हम देते हैं सबियन और सिनलैन को जो कि सिटी से बाहर एक माउंटेन पीक पर आ गया था। और फिर सबियन सिनलैन से कहता है कि तुम्हें तो लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ जो मैटर हुआ उसके बारे में तो पता ही होगा, जिस पर सिनलैन अपना सर हाँ मिला देती है। और इसके साथ ही सिनलैन सबियन को सारी स्टोरी बताती है और वो कहती है कि वारमोर से निकलने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर में और लिटिल वेल्जिया काफी मन तक सफर करने के बाद पील रीजन पहुंचे हैं। और पील रीजन में आने के बाद वहाँ पर की एक फैक्शन जो कि सुसवान गेट थी जो कि बहुत ही ज्यादा हरामी फैक्शन थी, उनके फैक्शन के लोग लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ बदतमीजी करने लगे है, जिसकी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई और वो गुस्से में यूसवान गेट के सभी के लोगों को किल कर दिया। मगर बदकिस्मती ये थी कि यूसवान गेट का जो चीफ था वो दो क्लास का एक्सपर्ट था और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था और उसे मारने के चक्कर में लिटिल फेरी डॉक्टर की जो बॉडी की सील थी वो काफी ज्यादा उड़ी हो चुकी थी। लेकिन
उसने यूसेन गेट के चिप को किल तो कर दिया, लेकिन वो खुद भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई और इसी इंजरी की वजह से लिटिल फेट एक्टर की वही फिटनेस बॉडी इधर होना स्टार्ट हो गई थी। और इसी दौरान किसी ने डिस्कवर कर लिया कि लिटिल फेट एक्टर के पास वही फिटनेस बॉडी है, इसलिए लिटिल फेट एक्टर के पीछे बहुत सारी फैक्शन पड़ गई, जिनमें से एक आइस रिवर वैली भी है। और आइस रिवर वैली सिर्फ वो वैली थी जो कि लिटिल फेट एक्टर की वही फिटनेस बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं दिखाना चाहती है, वो सिर्फ लिटिल फेट एक्टर की वही फिटनेस बॉडी को अपने यूज के लिए उसे पकड़ना चाहती थी। और ये जो आइस रिवर वैली वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं किसी यूनिक बॉडी को कलेक्ट करने में, और उनके पास एक स्पेशल मेथड है जो कि किसी की भी सोल को ट्रांसफर कर देता है किसी की भी बॉडी में, और तब उनकी सोल में से उनकी एबिलिटी को चुरा कर उनको यूज करते हैं, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ही आइस रिवर वैली के लोगों ने लिटिल फेट एक्टर की वही फिटनेस बॉडी को डिस्कवर कर लिया था, और उन्होंने लिटिल फेट एक्टर से फाइट करके उन्हें और भी काफी ज्यादा सीरियसली इंजर कर दिया। और फिर इसके साथ ही सिलेन सवियन से माफी मांगते हुए कहती है कि बिग ब्रदर सवियन मुझे माफ कर देना, मैं किसी भी तरीके से लिटिल फेट एक्टर की हेल्प नहीं कर पाई है। और ये सब देखकर सिलेन रोना स्टार्ट कर देती है, जो देखकर सवियन उसके सर पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से उसे कहता है कि तुम्हारी इन सब में कोई भी कसूर नहीं है। और पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया, अगर नहीं किया तो जाकर कर लो, क्योंकि ये वीडियो खत्म हो गया। और वीडियो यहाँ तक देखे लो तो वीडियो को भी लाइक कर दो। और गाइस मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए वेट रस यू खाओ पियो और मस्त रहो। West Coast, East Coast, West Coast, say what?